2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, अब कितने दिन वेट करूं भाई इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो अपने देश के लिए स्टैंड लेंगे। नहीं, इनको कब रियलाइज होगा कि ये भारत के एक्टर हैं, इनको कब रियलाइज होगा कि ये भारत का नमक खाते हैं। मैं ये वीडियो 3 दिन से प्लान कर रहा था, ये सोच के कि अब बोलेंगे अब बोलेंगे, अब तो कुछ बोल ही देंगे। वॉर भी खत्म हो गई लेकिन इनका मुंह नहीं खुला, और मुंह खुला भी तो क्या, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। हालांकि लोगों की गालियां देने के बाद ये ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन देशभक्ति का क्या। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी भी सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट नहीं किया, बहुत गिने चुने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया के जवानों को सपोर्ट किया। लेकिन शाहरुख, सलमान और आमिर खान, इन तीनों लोग को एज अ ग्लोबल स्टार कंसिडर किया जाता है, लेकिन इनका एक भी ट्वीट नहीं है, एक भी सपोर्ट नहीं है इंडिया को, इंडिया के जवानों को। वो जवान जो अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के बॉर्डर पे खड़े हैं ताकि हम सेफ रह सकें। जिन बंदों को हम पर्सनली जानते भी नहीं है, जिनका हमें नाम तक नहीं पता, आज तक हम मिले भी नहीं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। लेकिन जिनको हम जानते हैं, जिनका अच्छा खासा फैन बेस है, वो चुप्पी मार के मुंह पे बैठे हुए हैं। इनको अपने देश से ज्यादा इनके फैन बेस की पड़ी हुई है, पाकिस्तानी फैन बेस। कहीं इनको अनफॉलो न कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके एक ट्वीट से इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी, जो जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनके अकाउंट्स में पैसों की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मूवी का शूट खत्म नहीं होता कि प्रमोशन वाले पोस्ट की सोशल मीडिया पे बारिश हो जाती है। लेकिन जिस देश में रह के उसके लिए आपको स्टैंड लेना है, तो जनाब आपको आपका फैन बेस दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि अरे पाकिस्तान की आवाम हमसे नाराज ना हो जाए। जनाब आप लोग एक ऐसा काम क्यों नहीं करते, अपना बोरिया बिस्तर बांध के पाकिस्तानी शिफ्ट हो जाइए। क्यों कर रहे हैं अपने देश के साथ दोगलापन। इनके जाने से मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं मैच्योर हुआ तब से इनकी मूवीज देखना मैंने बंद कर दिया है। अगर तुम इनको आज भी अपना हीरो मानते हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ पूरे देश में कोई नहीं होगा। ये सिर्फ स्क्रीन पे हीरो हैं, रियल लाइफ में ये चूहे हैं जो मूवीज के बाद सीधा बिल में घुस जाते हैं और तब तक बाहर नहीं निकलते जब तक ये अगली मूवीज का एग्रीमेंट साइन न करना हो। कुछ पाकिस्तानी एक्टर जिनका घर इंडिया के नाम पे चलता है, जिन्होंने अपना नाम भी इंडिया के लोगों की वजह से बना रखा है, आज वही लोग इंडिया को गाली दे रहे हैं। माहिरा खान जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, जो शाहरुख खान की रईस मूवी में भी फीचर हो रखी हैं, इन्होंने और हानिया आमिर ने, जो इंडिया के कुछ सी पगलू लोगों की क्रश हैं, ऐसे काफी सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम किया है। मैं बॉलीवुड सितारों से सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको ये नहीं दिख रहा है, या फिर आप पैसे कमाने में देशभक्ति भूल चुके हो। मतलब आपको उस फैन बेस की चिंता है जिसका आईक्यू लेवल गधे से भी ज्यादा खराब है। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो करके में हम सलाम है सबको। हम ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे हैक हो जा रही भाई? कल को तुम बोलो कि हमने इंडिया के पेड़ हैक कर लिए, हमने इंडिया के नालियां हैक कर ली, हमने इंडिया के डैम हैक कर लिए। कैसे मान लूं मैं? मतलब इतना टेक्नोलॉजी में आगे जाना था कि इंडिया को पीछे छोड़ सको, पूरे अर्थ को नहीं। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा फलकनाथ जी को, जिन्होंने इस टॉपिक पे अपनी बात रखी। अगर आप लोग पाकिस्तानी आवाम से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो चलिए मैं आपकी ही बात रखती हूँ कि जरा सीखिए उन लोगों से जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स, जिन्होंने इंडिया में आके खूब काम किया है, खूब नाम कमाया है और बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी जिनके अकाउंट्स अब नहीं दिख रहे हैं, तो वो लोग वहां बैठ के अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनके देश की तरफ से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खौल रहा है भाई साहब? तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने देश को सपोर्ट? क्योंकि तुम्हारा देश तो हर तरह से तुम्हारे साथ है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल में फलकनाथ जी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन्होंने उछाला, ये उनके लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं, जो देश का नमक खा के देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कब तुम्हारा खून खोलेगा, कब देशभक्ति आएगी? चलो आप लोगों ने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, पैसे काउंट करने में बिजी हो गए, आपको नहीं पता होगा कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया मैनेजर भी तो होता है भाई। वो क्यों नहीं याद दिला रहा आपको? वो क्यों नहीं बता रहा कि देश में क्या चल रहा है? बॉलीवुड की तो बात होगी, लेकिन अब हम बात करेंगे रणवीर इलाहाबादिया के बारे में। इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी से अपने दबे हुए करियर को बाहर निकाल ही रहे थे, तभी कुछ ऐसा हक देते हैं अपने सोशल मीडिया पे कि इनका उठता हुआ करियर भी दफन हो गया। ये अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखते हैं, डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। रणवीर, मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा, तुम्हारी माँ पाकिस्तान से या फिर तुम्हारा बाप, जो तुम इन जहरीले पाकिस्तानियों को अपना भाई बहन समझ रहे? तेरे से ना होगा भाई, तू किसी मानसिक बीमारी से सफर कर रहा है। तू ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट लेना भूल जा और जाके अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों के पकड़ के झूल जा। ये बात इनको अच्छे से पता है कि गलती पहले पाकिस्तान ने ही की थी, लेकिन इनको देश से मतलब थोड़ी ना है, इनको अपना फैन बेस बना रखना चाहिए, इनकी जेब भरी रहनी चाहिए। अबे सालो, जब देश ही नहीं रहेगा तो फैन बेस के अपने भरोसे में डालोगे? भाई इनकी हरकतों पे तो मुझे गालियां बरसाने का मन कर रहा है भाई, कसम से। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। इनके जैसे बहुत से देशद्रोही हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके अपनी औकात का अंदाजा मुझे देते हैं। एक कमेंट है, आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेटे, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप के रहते हुए पड़ोसी को पापा बुलाते हैं। एक और कमेंट है, ओए हिम्मत है तो आओ पाकिस्तान।
आएंगे पाकिस्तान, लेकिन स्वागत कैसे करोगे? या फिर अपना अब्बू? और हिम्मत की तो बात ही मत कर भाई, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमें राफेल की जरूरत नहीं होगी, लाठी डंडे से मार के ही तुम्हें चाइना भगा देंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भारत में रह रहे हो तो अपने देश के लिए स्टैंड लो, और अगर आप ऐसे सेलिब्रिटीज को अपना रोल मॉडल मानते हो जो अपने देश का सगा नहीं हुआ, वो तुम्हारा सगा क्या होगा? इसीलिए इनको बाइकआउट करो ताकि इनकी फटके हाथ में आ जाए। समझदार को इशारा काफी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।